जादुई बाज की जादुई सोने की थाली। एक राम नाम का किसान था। वह बहुत ही भला इंसान था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले ही रहता था। राम अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता और ध्यान रखता। गर्मियों का मौसम था। वह अपने खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते शाम हो जाती है। वह घर जाने ही वाला होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कुछ दूर एक पेड़ के पीछे से आ रही होती है। राम यह देखने के लिए आवाज की तरफ जाता है कि वहाँ पर कौन है। वह वहाँ पहुँचता है तो उसे एक बाज दिखाई देता है। वह देख वह डर जाता है। वह बाज तड़प रहा होता है। बाज के पंजों में से खून निकल रहा होता है। राम से उसकी हालत देखी नहीं गई। राम उसे अपने घर लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी कर देता है और सुबह तक उसका पैर ठीक हो जाता है। वह देखकर किसान खुश हो जाता है और बोलता है, अब तुम ठीक हो गए हो और मुझे तुम्हारा पैर भी ठीक लग रहा है। तभी बाज बोलता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर राम हैरान हो जाता है और वह बाज से पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं कोई आम बाज नहीं हूँ, मैं एक जादुई बाज हूँ। अच्छा तुम यह बताओ, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, मैं इस घर में अकेले ही रहता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत ही बीमार रहते हो और बूढ़े भी हो चुके हो। तुम्हारे साथ कोई रहता भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके और तुम्हें खाना बनाकर खिला सके। इसलिए मैं तुम्हें एक सोने की थाली दे रहा हूँ। जो तुम इस थाली से मांगोगे वह इस थाली में आ जाएगा, पर तुम्हारे अलावा इस थाली को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और तुमने जैसे मेरे पैर को ठीक किया है वैसे ही तुम्हें भी कोई भी जहर नहीं मार पाएगा। ये कहकर बाज वहाँ से चला जाता है और उस दिन से राम के घर जो भी आता उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और राम भी अच्छा अच्छा खाना खाता, जिसकी वजह से राम की सेहत भी अच्छी होती जा रही थी। यह देखकर उसका पड़ोसी गोपाल जलने लगता है कि वह कैसे इतना अच्छा खाना खाता है और लोगों को भी खिलाता है। और इस बात का पता लगाने के लिए गोपाल राम के घर जाता है। राम के घर जाकर गोपाल राम से बोलता है, राम भाई आज हमारे घर पर खाना नहीं है और मेरी बीवी बच्चे सब भूखे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब राम बोलता है, हाँ बिल्कुल, बोलो तो सही, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? हाँ बिल्कुल, बोलो तो सही, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? बस इतनी सी बात, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। राम अपनी रसोई में जाता है और थोड़ी देर बाद ही बहुत सारा पकवान लाता है और वह पकवान गोपाल को दे देता है। गोपाल इतने सारे पकवान देखकर बोलता है, तुम इतनी जल्दी इतने सारे पकवान बनाकर कैसे लेकर आ गए? राम बहुत भोला था, इसीलिए वह गोपाल को सब बता देता है। मेरे पास एक जादुई सोने की थाली है जिसकी मदद से मैं बहुत जल्दी और बहुत सारा खाना बना सकता हूँ। राम, क्या तुम मुझे अपनी जादुई थाली नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं, मैं अभी लाता हूँ। राम थाली लाता है और गोपाल को दिखाता है। तो गोपाल राम से कहता है, तुम मुझे इसका जादू तो दिखाओ, मुझे कैसे विश्वास होगा कि ये वही जादुई थाली है? फिर राम थाली से कहता है, हे जादुई थाली, मुझे सेब दे। और देखते ही देखते थाली सेब से भर जाती है। यह देखकर गोपाल चौंक जाता है और उसे धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है हमारा पड़ोसी राम इतना खाना कैसे लोगों को बांट पाता था? मुझे कैसे पता होगा कि इतना सारा खाना वो कैसे बांटता था?
तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। अरे उसके पास एक जादुई सोने की थाली है जिससे कुछ भी मांगो वह उसको दे देती है। अच्छा ये बात है, क्यों ना तुम उस थाली को चुरा के ले आओ, उसके बाद हम भी कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन मैं उस थाली को कैसे चुरा सकता हूँ? पूरे दिन तो राम घर पर ही रहता है। अरे तुम रात में जाना चुराने के लिए, जब राम सो जाएगा तब जाना। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं रात में ही चुराने के लिए जाऊंगा। और जैसे ही रात होती है गोपाल राम के घर जाता है और थाली चुराकर घर लाता है। गोपाल के हाथों में थाली देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और वह गोपाल से कहती है, अरे तुम थाली लेकर आ गए, चलो तो मुझे इसका जादू दिखाओ, मैं भी तो जरा इसका जादू देखूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी इसका जादू दिखाता हूँ। फिर दोनों बैठ जाते हैं और गोपाल थाली से कहता है, हे थाली मुझे रोटी दे। पर थाली में कुछ नहीं आता और गोपाल दोबारा बोलता है, हे थाली मुझे रोटी दे। पर गोपाल के बार बार बोलने पर भी उसमें कुछ नहीं आता। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम गलत थाली तो नहीं लेकर आ गए हो ना? नहीं, ये तो वही थाली है, मुझे पूरा विश्वास है। फिर इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे जब ये वह थाली है ही नहीं तो तुम इसे कल वापस कर देना, बिना फालतू में उसकी एक थाली और कम हो जाएगी, वैसे भी वो गरीब है। हाँ तुम सही कह रही हो, कल सुबह मैं इस थाली को वापस कर दूंगा। अगली सुबह गोपाल उस थाली को लेकर राम के घर जाता है और राम से बोलता है, भाई राम कल तुम्हारी थाली मैं गलती से लेकर चला गया था और मैंने इस थाली से रोटी मांगी, मगर इस थाली में तो कुछ नहीं आया। तब राम कहता है, इस थाली से सिर्फ मैं ही कुछ मांग सकता हूँ, मेरे मरने के बाद ही कोई इस थाली से कुछ मांग सकता है। फिर गोपाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, क्यों ना हम उन्हें मार दें? पर हम उन्हें मारेंगे कैसे? अरे उस दिन उन्होंने हमारी मदद की थी, इसीलिए तुम आज उनके लिए हमारे घर से पकवान लेकर जाओ और उन्हें खिलाओ। अरे तुम क्या कह रही हो? क्या वे पकवान खा के मर जाएंगे क्या? अरे वे पकवान खा के तो नहीं मरेंगे, लेकिन जब पकवान में जहर होगा तो मर ही जाएंगे ना। अच्छा तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो जल्दी से पकवान बनाओ। उसकी पत्नी उसे बहुत सारे पकवान बनाकर देती है और गोपाल उनमें जहर मिलाकर राम के घर लेकर जाता है। और राम के घर पहुंचकर गोपाल राम से कहता है, अरे भाई राम, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं आपके लिए पकवान लाया हूँ, आपको धन्यवाद करने के लिए। राम उन पकवान को ले लेता है और गोपाल वहाँ से चला जाता है। शाम होते ही राम उन पकवानों को खाकर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर गोपाल और गोपाल की पत्नी राम के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी गोपाल कहता है, अब तक तो राम मर चुका होगा। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ सही कह रहे हो, अब तक तो वह मर चुके होंगे, इसलिए तुम अब वो जादुई थाली लेने जाओ। फिर गोपाल राम के घर जाता है। वह थाली लेने ही जा रहा होता है, तभी उसका पैर एक बर्तन से टकराता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से घर में आवाज होती है और राम आवाज सुनकर उठ जाता है और वह बोलता है, कौन है भाई मेरे रसोई में? तभी गोपाल राम से बोलता है, अरे राम भाई, अब तक तुम मरे नहीं, क्यों मुझे क्या होगा? भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर राम गोपाल से पूछता है, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो और तुमसे क्या गलती हुई है भाई, बताओ तो जरा। अरे मैं जो तुम्हारे लिए पकवान लाया था उसमें मैंने जहर मिला दिया था ताकि तुम मर जाओ, और मैं तुम्हारी सोने की थाली रख लूं जिससे मैं खाना खा सकूं और मेरे बीवी बच्चे कभी भी भूखे ना रह सके। लेकिन तुम वह जहर खा कर भी कैसे जिंदा हो? अरे मुझे कोई भी जहर नहीं मार सकता है, मुझे बाज ने वरदान दिया था कि मुझे कोई भी जहर नहीं मार पाएगा। और तुम मेरी जादुई सोने की थाली चुराना चाहते थे, वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए, ताकि तुम्हारा परिवार भूखा ना रह सके।
तो तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर रोज खाना दूंगा, जिससे तुम्हारा परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। राम की बात सुनकर गोपाल को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और गोपाल राम से कहता है, तुम बहुत भले इंसान हो, तुम बहुत भले इंसान हो। मैंने तुम्हें जहर देने की कोशिश की, पर तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम मेरी मदद कर रहे हो। और गोपाल अपने घर जाता है। गोपाल अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी पत्नी यह सब सुनकर उसको भी अपने किए पे पछतावा होता है और गोपाल की पत्नी उस दिन से लोगों की मदद करने लगते हैं, जिसे देखकर राम को भी खुशी होती है और वह भी अपना जीवन सुखी सुखी जीने लगता है।